Hello everybody, this is Priyanka and I once again welcome you all in my YouTube channel Jobs in Jammu। तो आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ UNO। तो ये किसके अंडर आएगा? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर आएगा। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तभी अभी मैं ये जो लेक्चर सीरीज़ है दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर फॉर द फाइनेंस सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम या फिर कोई भी आप JKSSB का एग्ज़ाम कर लो, राइट। तो लेट्स बिगिन विद दिस वीडियो। आज हम बात करेंगे किसकी? UNO की, कि ये जो UNO है ये क्या है। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक लेट मी टेल यू कि ये जो UNO है ये आया कहाँ से, बिगिनिंग कहाँ से आइडिया लिया गया UNO। तो UNO से पहले क्या था? लीग ऑफ नेशंस था, राइट। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, ये जो UNO है या फिर लीग ऑफ नेशंस है, इसका मेन पर्पज़ क्या था? टू मेंटेन पीस, कि अमन शांति बनाए रखना है कंट्रीज़ में, राइट। क्यों? क्योंकि जब वॉर्स होती हैं उस टाइम पे क्या होता है? बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। एज वी ऑल नो कि सभी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, न्यूक्लियर पावर्स हैं, वो उसका यूज़ करने से उससे क्या होगी? हमारी इकोनॉमी काफ़ी ज़्यादा पीछे चली जाएगी। तो ड्यू टू दिस रीज़न ओनली उन्होंने एक लीग ऑफ नेशन पहले बनाई थी ताकि मेंटेन पीस मेंटेन करके रखें, शांति बना के रखें। तो जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो कब हुई थी? वो 1914 से लेके 1918 में हुई थी, राइट। तो 1919 में ये जो हमारे वुडरो विल्सन थे, ही वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ UN एट दैट टाइम। इन 1919 में वुडरो विल्सन वॉज अ प्रेसिडेंट और उन्होंने ये प्रपोज किया था ये आइडिया अबाउट दिस लीग ऑफ नेशंस। उन्होंने बोला क्यों ना हम एक ऐसी वो बनाएं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जिसमें हम डिसाइड कर सकें म्यूचुअली, ताकि ये जो वॉर्स हैं ये ना हो। तो उसके लिए उन्होंने क्या बनाया? लीग ऑफ नेशन बनाया। जब लीग ऑफ नेशन बना, देन आफ्टर लीग ऑफ नेशन था दैट वाज आल्सो डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। उसके भी 5 पार्ट्स थे। कौन कौन से थे? एक तो रिफ्यूजी कमेटी था, हेल्थ कमेटी था, मैंडेट्स कमीशन था, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था। इसमें से ये जो पहले 3 थे ये तो खत्म हो गए। देन आफ्टर जब UNO की स्टैब्लिशमेंट हुई उसमें से जो लास्ट के 2 थे उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया। जो लास्ट के 2 थे वो कौन कौन से थे? एक तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस था और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन था। जो इंटरनेशनल लेबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रेजेंटली UN की ऑर्गेनाइजेशन में, प्रेजेंटली UNO हैज़ 17 ऑर्गेनाइजेशंस एंड ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इज़ वन ऑफ देम, वो उनमें से एक है। तो जब उन्होंने देखा कि उसके बाद वर्ल्ड वॉर सेकेंड स्टार्ट हो गई, वो कब हुई? 1939 से लेके 45 तक। देन दे थिंक अपॉन दैट कि इसने तो कुछ काम किया नहीं, लीग ऑफ नेशन ने प्रॉपरली काम नहीं किया। तो उसके बाद हमारे ये जो UN के उस टाइम पे जो प्रेसिडेंट थे 1945 में, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने एक आइडिया दिया कि हमें इस पर रिवाइज करने की ज़रूरत है। फिर उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की किसकी? UNO की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो लीग ऑफ नेशन है इसको हम क्या कहते हैं? चाइल्ड ऑफ वॉर का नाम भी दिया गया था। तो दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो केम इन एग्जाम। वैसे लीग ऑफ नेशन के बारे में इतना कुछ पूछते नहीं हैं, बस यही पूछेंगे कि UNO का आइडिया कहाँ से आया। UNO से पहले क्या था? दैट वॉज लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन को क्या कहते हैं? चाइल्ड ऑफ वॉर भी कहते हैं। देन आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद जब हमारा लीग ऑफ नेशंस बना था तो सेकेंड वर्ल्ड वार भी स्टार्ट हो गई। तो उनको लगा कि इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। देन आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट हुई किसकी? UNO की। तो ये जो UNO की इस्टेब्लिशमेंट थी, दिस टर्म इज कॉइन्ड बाय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये देखो सीधे सीधे क्वेश्चंस निकलेंगे यहाँ से। तो ये जो UNO डे है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। जो इनका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट है दैट इज़ 1945 और इसके जो हेड क्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं? न्यूयॉर्क में है। और जो हेड क्वार्टर्स है वो कितनी जगह में है? 17 एकर्स ऑफ लैंड में ये हेड क्वार्टर्स बना हुआ है। और जो बिल्डिंग है दैट इज़ ऑफ 39 स्टोरीड बिल्डिंग, मतलब 39 स्टोरीज, एक के ऊपर एक, इतनी बड़ी बिल्डिंग है ये। देन आफ्टर इसके जो फाउंडर मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 51 है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 50 मेंबर्स वाज प्रेजेंट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। जो एक मेंबर था उसने बाद में ज्वाइन किया था, दैट वाज पोलैंड। आई एम राइटिंग हियर, पोलैंड ने बाद में ज्वाइन किया था। देन आफ्टर ये कहाँ से आया? UNO का आइडिया कहाँ से आया? लीग ऑफ नेशन से आया। लीग ऑफ नेशन की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 10 जनवरी 1920 में हुई थी। देन आफ्टर इसकी 2 ऑब्जर्वेटरी कंट्रीज़ हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक तो वेटिकन सिटी है और दूसरी पैलेस्टीन है। लेटेस्ट मेंबर कौन सा है जिसने UNO को ज्वाइन किया है? दैट इज़ साउथ सुडान। इसने कब ज्वाइन किया था? 2011 को ज्वाइन किया था। ये लेटेस्ट मेंबर क्यों है? बिकॉज अर्लियर क्या था? पहले क्या था?
पहले ये जो सूडान था दैट वाज ओनली वन कंट्री। उसके बाद 1919 में आई थिंक ये क्या हो गया, वो 2011 के बाद ये क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया नॉर्थ सूडान और साउथ सूडान। तो ये जो साउथ सूडान था इसने 2011 में यूएनओ को ज्वाइन किया था। नाउ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, देन आफ्टर आई विल डिस्कस सम मोर पॉइंट्स। हाँ जी, तो उसके बाद बात आ जाती है किसकी, प्रियम्बल की। तो जिसका जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल मीन्स व्हाट, कि एम क्या था यूएनओ का, एम जो है दैट इज फील्ड मार्शल स्मर्ट्स, ये प्रियम्बल है किसका, यूएनओ का। अब इसके थोड़े से की प्रिंसिपल्स हम डिस्कस कर लेते हैं। इसके की प्रिंसिपल्स क्या थे, यही कि वर्ल्ड में हमने पीस को मेंटेन करके रखना है। अगर कोई डिस्प्यूट्स हो जाते हैं तो दैट वी नीड टू सॉल्व विद द डिस्कशन के साथ हमें उसको सॉल्व आउट करना है। देन आफ्टर यूएनओ ने ये भी कहा था कि वी विल नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर्स, में हम कोई इंटरफेरेंस हमारी नहीं होगी। तो ये 3 की प्रिंसिपल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एक तो यही कि सभी कंट्रीज़ में, पूरे वर्ल्ड में शांति को मेंटेन करके रखना है। देन आफ्टर उसके बाद यही है कि कोई भी इंटरनल जो भी मैटर्स होंगे उसमें ये लोग क्या इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर कुछ डिस्प्यूट्स हो जाते हैं बिटवीन द कंट्रीज दैट विल सॉल्व विद द डिस्कशन ओनली। तो दीज वर द की प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ। अब उसके बाद बात आ जाती है फ्लैग की। ये जो यूएनओ का फ्लैग है ये कब अडॉप्ट किया था, इट वॉज अडॉप्टेड ऑन 7 दिसंबर 1946। अब मैं फ्लैग के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। इस फ्लैग में 3 सर्कल्स हैं और ऑलिव लीव्स हैं। ये जो ऑलिव लीव्स हैं ये क्या इंडिकेट करते हैं, ये भी पीस को इंडिकेट करते हैं, शांति को इंडिकेट करते हैं। नाउ कम टू द ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ। कौन कौन सी है, अरेबिक है, चाइनीज़ है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और रशिया है। सो दीज आर द 6 लैंग्वेजेस। दिस यू कैन लर्न लाइक दिस। ए बी को छोड़ दीजिए, देन आफ्टर सी आ गया, देन ई एफ ये कपलेट बन गया, आर एस ये भी एक कपलेट बन गया। मैंने तो इस तरह से लर्न की है, अब आप देख लो आपने कैसे लर्न करनी है। सो दीज आर द 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस ऑफ यूएनओ। तो लैंग्वेजेस पे भी क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं यूएनओ और उसके ऑर्गन्स की। इट हैज़ 5 ऑर्गन्स। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो 5 ऑर्गन्स हैं। पहले कितने थे, 6 थे। पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सा है। पहला है हमारा जनरल असेंबली, देन सिक्योरिटी काउंसिल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, द सेक्रेटेरिएट एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और 6वां कौन सा था, ट्रस्टीशिप काउंसिल, दैट वाज सस्पेंडेड इन 1994 में इसको सस्पेंड कर दिया गया था। क्यों सस्पेंड कर दिया गया था, बिकॉज इस ऑर्गन का क्या काम था, इस ऑर्गन का ये काम था जो भी कंट्री कॉलोनाइज्ड होती थी उस टाइम पे, जो भी कोई कंट्री कॉलोनाइज्ड है तो उसको रीहैप करने का काम कौन करती थी, ट्रस्टीशिप काउंसिल करती थी। 1994 में पलाऊ वाज अ कंट्री जो फ्री हो गई। तो देन आफ्टर दे केम टू नो कि सभी की सभी जितनी भी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में वो फ्री हैं, अब इस ऑर्गन का कोई काम नहीं है। देन 1994 में इस ऑर्गन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करेंगे तो यूएनओ के 5 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से हैं, जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, हमारी इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट है, सेक्रेटेरिएट एंड इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, द सेक्रेटेरिएट, इन चारों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में है, राइट। तो ये आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। पहले 4 के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में है। हाँ, तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, वो हेग नीदरलैंड्स में है। ओके, तो नाउ कम टू द फर्स्ट ऑर्गन दैट इज जनरल असेंबली, दैट विल डू इन डिटेल। अब ये जो जनरल असेंबली है इसको हम क्या कहते हैं, इसको पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड का भी नाम दिया जाता है। अब देखो जैसे हमारी इंडिया को कौन चलाता है, हमारी कंट्री को कौन चलाता है, पार्लियामेंट चलाती है ना। तो सेम इज द केस इज हियर, वर्ल्ड को कौन चलाने का काम करता है, जनरल असेंबली काम करती है। तो इसको क्या नाम दिया गया है, पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड भी कहा गया है। तो इसकी जो मीटिंग है ये कब होती है, एनुअली होती है, वंस ईयर होती है। मीटिंग स्टार्ट होती है सितंबर में और अक्टूबर तक चलती है। हाँ जी, और इन केस ऑफ इमरजेंसी 24 आवर्स में भी ये मीटिंग कॉल कर सकते हैं। देन आफ्टर अगर बात करते हैं इनके चेयरमैन के टेन्योर की, तो वो क्या है, दैट इज़ ऑफ 1 ईयर। 1 साल के बाद इनका जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है, वो क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। जो इनका प्रेजेंट प्रेसिडेंट है जनरल असेंबली का, वो कौन है, अब्दुल्ला शाहिद, एंड ही इज़ फ्रॉम मालदीव्स। अगर हम बात करें कि क्या इंडिया का कभी कोई प्रेसिडेंट रहा है जनरल असेंबली में, तो हाँ,
1953 में हमारी इंडिया की प्रेसिडेंट रही हैं जनरल असेंबली में, एंड शी वाज फ्रॉम नेहरू फैमिली। वो कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। शी द सिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सॉरी पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब जनरल असेंबली का क्या काम है, क्यों इसको पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड कहा जाता है? जितने भी अगर मेंबर्स की बात की जाती है, कौन मेंबर आएगा कौन जाएगा, अबाउट द बजट पास, या फिर इवन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस में जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है विद टू थर्ड ऑफ मेजॉरिटी, दैट इज बीइंग डन बाय द जनरल असेंबली। तो ये सारे काम कौन करता है? जनरल असेंबली करती है। उसके बाद आ जाता है हमारा सिक्योरिटी काउंसिल। तो सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? सिक्योरिटी काउंसिल को हम पुलिसमैन ऑफ वर्ल्ड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका क्या काम है, जब भी अगर किसी कंट्री में वॉर हो जाती है वहाँ फोर्सेस भेजने का काम कौन करता है? सिक्योरिटी काउंसिल करती है। हम इसको ये भी कहते हैं इट वर्क्स एज एन एक्टिंग एजेंसी। नाउ कम टू द मेंबर्स, और इसके जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कितने हैं? 15 हैं, और इसमें 5 परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन कौन से हैं? यूएसए, यूके, चाइना, फ्रांस एंड रशिया, और 10 इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। ये हर 2 साल के बाद ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं ये चेंज होते रहते हैं। अब देखिए जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, प्रेजेंट ही बात करें कौन कौन से हैं, दैट इज़ अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, गाना, इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको, नॉर्वे एंड यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। सो दीज आर द नॉन परमानेंट मेंबर्स इन सिक्योरिटी काउंसिल। अब हम बात करते हैं जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनकी क्या खासियत है, क्यों इनको परमानेंट मेंबर्स कहा जाता है? जस्ट बिकॉज कि ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास वीटो पावर है। अब देखिए वीटो पावर क्या है, विच मीन्स व्हाट, जिनके पास राइट होता है रिजेक्ट करने का। किसी चीज़ को भी अगर ये लोग मना कर देंगे तो वो जो बिल होगा वो पास नहीं होगा। दैट मीन्स कि दे पीपल हैव पावर ऑफ रिजेक्शन। अगर इनमें से कोई भी एक रिजेक्ट करता है किसी बिल को तो ये बिल पास नहीं होगा। अब अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो जो इंडिया है वो नॉन परमानेंट मेंबर्स में है। इंडिया जो है वो कौन से टाइम में नॉन परमानेंट मेंबर बना है? अभी की अगर हम बात करें तो ये 8th टाइम में अभी नॉन परमानेंट मेंबर्स में इंडिया आता है। मैक्सिमम टाइम में कौन, मैक्सिमम टाइम्स नॉन परमानेंट मेंबर्स में कौन आया है? जापान आया है नॉन परमानेंट मेंबर्स में। नाउ इंडिया एंड ब्राज़ील आर ट्राइंग देयर हार्ड टू बी द पार्ट ऑफ दिस, टू बी अ परमानेंट मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सिक्योरिटी काउंसिल, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज दे एक्चुअली डू नॉट वांट कि इनकी ये जो वीटो पावर हो वो क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए अदर कंट्रीज़ में। हाँ, सामने से तो वो कहते हैं अमेरिका हाँ ठीक है आप बन जाओ, लेकिन इंटरनली या फिर अंदर से कोई नहीं चाहता है कि ये जो पावर है, वीटो पावर है, परमानेंटशिप है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सिक्योरिटी काउंसिल। नाउ कम टू द नेक्स्ट। उसके बाद क्या आ जाता है हमारा UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अगर हम UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की बात करें, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका काम क्या है। इसका काम यही है प्रमोट करना सोशल प्रोग्रेस को एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को। ये इसका काम है किसका? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। और इसके कितने मेंबर्स हैं? 54 मेंबर्स हैं। और ये कब चूज़ किया जाते हैं? आफ्टर 3 साल के बाद ये जो मेंबर्स हैं वो चेंज किए जाते हैं। एवरी ईयर 1/3 मेंबर रिन्यूड, 1/3 मेंबर को रिन्यू किया जाता है हर 1 साल के बाद, हर साल के बाद। ठीक है, अब देखिए 54 का 1/3 कितना हो गया? दैट मीन्स 18 मेंबर्स को हर साल के बाद क्या किया जाता है? रिन्यू किया जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब जो आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन वो ये आ सकता है कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसका मेन एम क्या है, मेन मोटो क्या है? वो यही है, टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ, राइट। इसके कितने मेंबर्स होते हैं? 54 मेंबर्स होते हैं। टेन्योर क्या है? चोजन फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए इनको चूज किया जाता है, लेकिन हर साल इनको रिन्यू किया जाता है। 1/3 कितने हो गए? 18 मेंबर्स को क्या किया जाएगा? रिन्यू किया जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। हाँ जी, तो उसके बाद बात आ जाती है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। इसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इज़ 1945 में है। तो इसका मेन काम क्या है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का? वो यही है, अगर किन 2 कंट्रीज़ में, अगर किसी भी 2 कंट्रीज़ में कोई डिस्प्यूट हो जाता है या 2 से ज़्यादा कंट्रीज़ में किसी भी मैटर को लेके कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है तो वो कंट्रीज़ अप्रोच कर सकती हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को। देन आफ्टर इसके बाद बात आ जाती है इसके हेडक्वार्टर्स की। तो इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? पीस पैलेस, हेग,
नीदरलैंड्स। अब देखिए पीस पैलेस इज द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स विच मीन्स व्हाट, पीस क्या इंडिकेट करता है, शांति, तभी इसका नाम क्या रखा है, पीस पैलेस रखा है। तो यहाँ पे जजेस कितने होते हैं, टोटल 15 जजेस होते हैं और जो जजेस का टेन्योर है वो कितना होता है, 9 ईयर्स का होता है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं, इंग्लिश और फ्रेंच होती है। देन अगर हम प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेजेंट के जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के, वो कौन है, हिज एक्सीलेंसी जस्टिस जॉन ए डोनोग्यू, ही इज़ फ्रॉम अमेरिका, सॉरी शी इज़ फ्रॉम अमेरिका। तो ये इनके प्रेजेंट के क्या हैं, जज हैं। अब बात करते हैं क्या इन 15 जजेस में हमारे इंडिया का कोई प्रेजेंट में जज है, तो हाँ जी हैं, कौन है, हिज एक्सीलेंसी जस्टिस दलबीर भंडारी, ही इज़ फ्रॉम इंडिया, जो प्रेजेंटली ही इज़ वर्किंग अंडर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जजेस एज वन ऑफ द जज फ्रॉम 15 जजेस, राइट। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, डू रिमेंबर दिस थिंग, सी दिस इज द ओनली ऑर्गन जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, नीदरलैंड्स में है। बाकी के हमने जो 4 ऑर्गन्स पढ़े उसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, न्यूयॉर्क में है। सो डू रिमेंबर दिस पॉइंट, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है, हेग, नीदरलैंड्स में है। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स, दैट इज पीस पैलेस, राइट। चलिए देन आफ्टर उसके बाद बात आ जाती है, दिस इज द लास्ट ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड सेक्रेटेरिएट। अब देखिए सेक्रेटेरिएट की अगर हम बात करें तो ये क्या काम करता है, इसका काम यही है, इट एडमिनिस्टर्स द पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जितने भी पॉलिसीज़ हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको एडमिनिस्टर कौन करता है, सेक्रेटेरिएट करता है। इसकी जो सेक्रेटरी जनरल का टेन्योर है वो कितना रहता है, 5 साल का रहता है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें सेक्रेटरी जनरल की, तो वो कौन है, वो हमारे एंटोनियो गटर्स हैं, ही इज़ फ्रॉम पोर्तुगीज। देन आफ्टर फर्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल थे वो कौन थे, ट्रिगविले, ही वाज फ्रॉम नॉर्वे। सो डू रिमेंबर दिस थिंग, एग्जाम में आपको क्या पूछ सकते हैं, यही पूछ सकते हैं कि सेक्रेटरी जनरल प्रेजेंट की कौन से वो है एंटोनियो गटर्स, या फिर फर्स्ट पूछे जाते हैं फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन से थे, दैट वाज ट्रिगविले, ही वाज फ्रॉम नॉर्वे, राइट। अब मैं आपको ये बता देती हूँ, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, मुझे लग रहा है आपको बताना चाहिए। अभी हम बात करते हैं सेकेंड सेक्रेटरी जनरल की, वो कौन थे, डैग हैमर्सकजोल्ड, ही वाज द यंगेस्ट सेक्रेटरी जनरल अंडर सेक्रेटरिएट ऑफ दिस ऑर्गन, ऑफ दिस यूएन ऑर्गन। तो इनको मैं क्यों मेंशन कर रही हूँ, बिकॉज ही वाज द यंगेस्ट एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज सेक्रेटरी जनरलशिप, जब वो एज ए सेक्रेटरी जनरल काम कर रहे थे, जब वो उस पोस्ट पे थे, तो पोस्ट में होने के दौरान इनकी डेथ हो चुकी थी। व्हेन ही डाइड देन ही गॉट नोबेल प्राइज आफ्टर हिज डेथ। एज वी ऑल नो कि जो नोबेल प्राइज है वो डेथ के बाद किसी को नहीं मिलता, लेकिन इनको मिला था। ही वॉज अ सेकेंड सेक्रेटरी जनरल। सो ये दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट फॉर योर नॉलेज के लिए मैंने आपको बता दिया, अगर आपको देखना होगा तो देख लो, अदरवाइज दीज 2 आर इम्पॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, जो करंट जनरली सेक्रेटरी है दैट इज़ एंटोनियो गटर्स, एंड ही वॉज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ, दैट वॉज ट्रिगविले एंड ही इज़ फ्रॉम नॉर्वे, ही वॉज फ्रॉम नॉर्वे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूएन एंड इट्स ऑर्गन्स, और इसके जो 5 ऑर्गन्स दैट वी डिड इन डिटेल, अभी हमने डिटेल में किए हैं। नाउ अब हम नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अभी हम कवर करेंगे स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएनओ। Here we concluded the part 1 of UNO. अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ आएंगे. We'll discuss in detail specialized agencies के बारे में, and don't miss the next part because in the next part we are going to discuss with you important questions related to this UNO जो पिछले 10 सालों से आ रहे हैं JK SSB में. वो सारे questions हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में. तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर चैनल में नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस करिए सो दैट विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस जल्दी से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय.